भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करें, ताकि वे सब प्रकार के वैभव से युक्त व प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिवजी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिवजी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिवजी को मान लिया। शिवजी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं, और वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिवजी की बात न मानकर गलती हो जाने का भान हुआ, और जब उन्होंने शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई। शिवजी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मीना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवनसाथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर बियाबान जंगल में लेकर गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिवजी ने सप्तऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वटुवेश में समझाने पहुंचे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तर्षियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। पार्वती जी कठोर तपस्या हुई सफल। पार्वती की कठोर तपस्या से महादेव भी प्रसन्न हुआ, लेकिन शिवजी ने पार्वती को दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार के साथ विवाह कर लें। पार्वती जी ने इससे इनकार कर दिया और बोली कि वह तो मन ही मन महादेव को अपना पति मान बैठी हैं। इस तरह से शिवजी भी विवाह के लिए